हेलो बच्चों, चलिए आइए आज एक टॉपिक कवर करते हैं हम टेम्परेचर मेजरमेंट में, जो कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर में इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक करके एक सब्जेक्ट होता है, उसमें ये टॉपिक आता है। इस टॉपिक में हम प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक है। उस टेक्निक में से मैं 3 टॉपिक को यहाँ पर लिया हूँ। वो टॉपिक है हमारा लिक्विड इन गैस, बाईमेटेलिक एंड गैस फील्ड थर्मोमीटर। तो ये 3 टॉपिक को आज हम कवर करेंगे, जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट में एज अ ट्रांसड्यूसर यूज़ किया जाता है। तो इसके जो टेक्निक्स हैं, मैंने इसके जो थ्योरी है, इसका जो जिस प्रिंसिपल में ये वर्क करता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है। यदि आप नहीं देखे तो उसे आप प्रीवियस वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं। आगे हम आज डीपली देखेंगे कि हमारा ये 3 जो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं वो किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए, आज पहला टॉपिक जो है हमारा लिक्विड इन गैस, इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं इसे देखते हैं। तो जैसा कि हम कई डॉक्टर्स या फिर जो हमारे पास लैब होते हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे थर्मोमीटर होते हैं जो कि ट्यूब के फॉर्म में हमको मिलता है। उसके थ्रू हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। तो वो किस तरीके का होता है और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, उसे हम आज देखते हैं। तो इसका कुछ कंस्ट्रक्शन को पहले हम कवर करते हैं कि कंस्ट्रक्शन कुछ किस तरीके का होता है, फिर आगे इसका प्रिंसिपल भी देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में इसके बाद एक ट्यूब होता है। इस तरीके से एक ट्यूब लिया जाता है, ग्लास का एक ट्यूब होता है, कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है, जिसका अपर पार्ट हमारा क्लोज होता है, लोअर पार्ट में हमारे पास एक कंटेनर टाइप से बल्ब होता है, जिसमें हम उस लिक्विड को रखते हैं जो कि टेम्परेचर को सेंस करता है। यहाँ सेंसिंग एलिमेंट लिक्विड को रखा जाता है, यहाँ पर वो टेम्परेचर को सेंस करता है। और इसके इस नली में एक पतली सी इस तरह से कैपिलरी एक ट्यूब होती है, जो बहुत पतली ट्यूब होती है, इस तरीके से बना होता है। और इसके अपर सरफेस में इसमें मार्किंग होती है इस तरीके से, जो कि लेवल को इंडिकेट करता है हम जो जिस लिक्विड को इस बल्ब में यहाँ पर प्लेस किए हुए हैं। तो ये यहाँ का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे इस ट्यूब में ऊपर की ओर बढ़ता है जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ता है। तो यहाँ पर इसका एक्चुअल प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से है कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इसके अंदर जो रखी हुई जो भी लिक्विड है वो उसमें एक्सपांशन के थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा इसके वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। तो लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीमेंट होता है टेम्परेचर के साथ। तो इसके पास जो वैकेंट एरिया जो होता है एज अ ट्यूब, अंदर एक ट्यूब जो होती है, खाली जगह होती है, उस पर वो ट्रेवल करना शुरू करता है। तो जैसे जैसे यहाँ टेम्परेचर हीट एनर्जी इसको मिलती है या ये एब्जॉर्ब करता है, वैसे वैसे ही इसके अंदर की जो लिक्विड है वो एक थर्मल एक्सपांशन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होने से ये ट्यूब में ऊपर चढ़ता है। तो धीरे धीरे चढ़ने के कारण हम मान लीजिए इसका लेवल यहाँ इस लेवल तक पहुँच पा रहा है। तो उस लेवल में जो टॉप लेवल जो होता है वो इंडिकेट करता है हमारे जो दिए हुए पैमाना, जो कि हमारे पास जो इंडिकेशन के लिए हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, उस पर वो एक लेवल को इंडिकेट करता है, जिससे हम यहाँ जान पाते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना है। तो ये अलग अलग ट्यूब इस तरीके का हमारे पास मैकेनिज्म हो, इस मैकेनिज्म के थ्रू हम डिफरेंट टाइप से जो कि हमारे पास मानक होते हैं, जैसा कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट स्केल होते हैं। उस स्केल के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विड की गैस है, ये एक्चुअली थर्मल एक्सपांशन प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। इसका प्रिंसिपल कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखते हैं कि वो लिक्विड कौन कौन सी हो सकती है जिसके थ्रू हम ये लिक्विड इन गैस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो थर्मल एक्सपांशन के थ्रू हम यहाँ टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहे हैं, वो कौन कौन से लिक्विड होंगे। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे लिक्विड हैं जिनका अलग अलग रेंज होता है। कारण ये है कि हर एक लिक्विड का अपना अपना थर्मल एक्सपांशन होता है, जिसके कारण अलग अलग वॉल्यूम को कंज्यूम करता है। जैसे मरक्यूरी का टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वो एक वॉल्यूम
कंज्यूम करेगा V1, मान लीजिए टी टेम्परेचर मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जो मर्क्यूरी होता है उसका वॉल्यूम जो होता है, मान लीजिए वो वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है V1, तो वैसे ही टेम्परेचर T 100 डिग्री सेल्सियस में डिफरेंट टाइप का कोई मटेरियल है, मान लीजिए ये A है और ये B टाइप के मटेरियल के लिए वॉल्यूम 2, मतलब वो वॉल्यूम 2 कंज्यूम करेगा। इसमें अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग मटेरियल अलग अलग वॉल्यूम को कंज्यूम करता है। तो इसीलिए ही हम यहाँ से अलग अलग रेंज भी डिफाइन कर पाते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर पर वो किस तरीके से बिहेव करता है और हम कितने रेंज तक के टेम्परेचर का मेजरमेंट ले पाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो मर्क्यूरी होता है, मर्क्यूरी का रेंज होता है -80 डिग्री से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक का मेजरमेंट या इसका रेंज होता है। ये इतने डिग्री तक के वेरिएशन को बहुत इजीली वे में हम इसका मेजरमेंट ग्लास इन ट्यूब के मेजरमेंट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम मेजर कर पाते हैं। वैसे ही अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का रेंज होता है -80 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री 100, 90, 80 अलग अलग रेंज का हमारे पास यहाँ पर रेंज कंज्यूम करता है, जो कि अल्कोहल अगर हम यूज कर रहे हैं। वैसे ही बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, जैसे कि पेंटेन होता है, पेंटेन का जो रेंज होता है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक का रेंज को कवर करता है। तो यहाँ हम जो इस ट्यूब में हम यहाँ पर या मर्क्यूरी ले सकते हैं या अल्कोहल ले सकते हैं या फिर पेंटेन ले सकते हैं। इस तरीके के डिफरेंट टाइप के हमारे पास अल्कोहल्स होते हैं, जो कि टेम्परेचर का रेंज को डिफाइन करते हुए हम अलग अलग टेम्परेचर रीडिंग ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्लास, लिक्विड इन ग्लास, इस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा टॉपिक है जो हमारा बाईमेटेलिक है। तो बाईमेटेलिक का प्रिंसिपल किस तरीके से उसे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिक्विड इन ग्लास देखा है, तो बाईमेटेलिक के ट्रांसड्यूसर होता है, बाईमेटेलिक ट्रांसड्यूसर के थ्रू हम प्रिंसिपल यूज करते हैं सॉलिड के एक्सपांशन का। मतलब यहाँ पर एक्सपांशन जो होती है यहाँ पर सॉलिड में होता है, तो थर्मल एक्सपांशन यहाँ भी प्रिंसिपल यूज होता है, थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड में एक्सपांशन होता है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम सॉलिड के एक्सपांशन को यूज करते हुए कैसे टेम्परेचर मेजरमेंट करेंगे, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैकेनिकल अरेंजमेंट किया जाता है, एक सरफेस होता है जिसको फिक्स रखा जाता है और यहाँ पर हम दो मेटल यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के दो मेटल यूज करते हैं। मान लीजिए मेटल ए है और ये मेटल बी है, तो हमारे पास दो मेटल है जिसका थर्मल एक्सपांशन जो है वो डिफरेंट कोफिशिएंट का है। मान लीजिए ए का थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट अल्फा ए है और इसके लिए अल्फा बी थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है। इसका मतलब ये है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर लेंथ का इंक्रीमेंट थर्मल एक्सपांशन के थ्रू होता है ए में, और वैसे ही बी में भी डिफरेंट स्केल में होता है। तो इसमें थर्मल एक्सपांशन का डिफरेंस होना चाहिए। इसमें मान लीजिए अल्फा ए की वैल्यू ज्यादा है अल्फा बी से, तो ये इसको दर्शा ये रहा है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे ये समझ पा रहे हैं कि ए मेटेलिक में टेम्परेचर का थर्मल एक्सपांशन ज्यादा होता है बी के अपेक्षा। तो इससे होगा ये कि हम इस पूरे सेटअप को यदि हम जहाँ हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट लेना है वहाँ हम उसे प्लेस करेंगे, तब इसमें थर्मल एक्सपांशन होगा, जिसके कारण ये हमारा इस तरीके से बेंड होना शुरू हो जाएगा। थर्मल एक्सपांशन होने के कारण होगा ये, क्योंकि हमने दोनों मेटेलिक को बाईमेटेलिक कुछ इस तरीके से, अगर इसका एग्जांपल समझे, मान लीजिए येलो शेप जो हमारा बी मटेरियल है, ग्रीन वाला येलो मटेरियल है, तो ये जब थर्मल एक्सपांशन होगा तो ये इस तरीके से ट्विस्ट होगा, क्योंकि अपर सरफेस ज्यादा एक्सपांड हो रहा है रेफरेंस टू लोअर सरफेस, जिसके कारण हमारा जो ये ऑब्जेक्ट जो लीनियर सीधी सरल रेखा में थी वो कर्व के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरीके से कर्व जनरेट होगा। तो इसके जो हम यहाँ
लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कुछ एंगल मिलता है थीटा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ये वाला जो डिस्टेंस, इसको जो बोला जा रहा है यहाँ तक इसे बोला जाएगा आर। तो एक पॉइंट को यहाँ पर इंडिकेट करते हुए हमारे पास यहाँ पर रेडियस आर हमको यहाँ पर मिलता है। तो ये जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है हमारा ये एंगल जो है बढ़ता चला जाता है, इसका ट्विस्ट होना शुरू हो जाता है और ये कुछ इस तरीके से और बैंड हो जाएगा और हमको यहाँ पर आर की वैल्यू और कम मिलेगी। तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है जो आर है, जो हम फैक्टर यहाँ पर ले रहे हैं आर, जो लेंथ को जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को डिसाइड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है, वो कर्व के फॉर्म में हमारा चेंजेस दिखेगा जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली काम करता है। तो इसके आर का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है, आर इज इक्वल टू L1 माइनस अल्फा सॉरी 1 प्लस अल्फा T माइनस T0 एंड L2 1 प्लस ये अल्फा 1 अल्फा 2 T माइनस T0। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर आर का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर मैं दर्शा देता हूँ L1 एंड L2 क्या है। तो L1 एंड L2 एक्चुअली यहाँ का लेंथ है, और अगर मान लीजिए मटेरियल ए है, जैसे ग्रीन है, ग्रीन का लेंथ L1 है और येलो शेप वाला का L2 है। तो डिफरेंट लेंथ के हो सकते हैं। अगर ये दोनों बराबर रखा गया है तो L1 और L2 का फैक्टर यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, अगर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसको L1 लिखा जा रहा है तो इसका लेंथ को डिसाइड करता है, एंड इससे एक थिकनेस होता है T1 और इसका भी एक थिकनेस होता है T2। तो ये थिकनेस से भी डिपेंडेंट होता है। यदि मटेरियल का थिकनेस बहुत ज़्यादा होगा, मेटल का थिकनेस ज़्यादा होगा, तो उसका कर्व जो बनने का जो है वो कम होगा, कम कर्व डिस्प्लेस करेगा। जितना पतला होगा तो उसका मटेरियल थिकनेस जितनी कम होगी उसका कर्व उतना ही ज़्यादा बनता है। तो ये इसका प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हम आर का कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर अल्फा 1 अल्फा 2 दो डिफरेंट टाइप के मेटल का थर्मल कोफिशिएंट है, और यहाँ पर T0 जो है जीरो टेम्परेचर पर उसका थिकनेस कितना था, वैसे ही T टेम्परेचर अप्लाई टेम्परेचर जो टेम्परेचर दिया जा रहा है उस समय R की वैल्यू क्या थी, उस चीज को हम यहाँ पर मेजरमेंट ले रहे हैं। T0 पर R का कैलकुलेशन कितना था और T0 पर T पर उसकी वैल्यू क्या आती, किस टेम्परेचर पर रखा गया था, उसको हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हुए R का कैलकुलेशन करते हैं। तो इसलिए ये हम इसका नाम इसलिए ऐसा पड़ा है कि बाय मेटेलिक, क्योंकि यहाँ पर दो मेटल का यूज किया जाता है कर्व के फॉर्म में इसको कैलकुलेशन करने के लिए। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कर्व है, आर का टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेशन होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा कर्व उतना ही बढ़ेगा और आर की वैल्यू वैसे ही वेरी करेगी। यहाँ पर इस तरीके का एक अरेंजमेंट है। तो दूसरा मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है। हम इसको स्ट्रिप के फॉर्म में समझेंगे, और इस स्ट्रिप को दो मेटल कुछ इस तरीके से कर्व के फॉर्म में इसको प्लेस करेंगे। तो इसका कुछ डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है कि यहाँ पर बाई मेटेलिक को एज ए स्ट्रिप, इसको सर्कुलर फॉर्म में हम इसको डिजाइन करते हैं। यहाँ पर जो अगर हम इस पोर्शन को देखें तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए और बी, हमारे पास दो मेटल यहाँ पर एक दूसरे से उसको एक दूसरे में प्लेस करते हुए हम उसका सर्कुलर फॉर्म में इसका डिजाइन करते हैं, और इस पे हम यहाँ पर इंडिकेटर लगाते हैं पॉइंटर, और इस तरीके से स्केल में ये मूव करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये हमारा कर्व घूमना शुरू होता है और ये शिफ्ट होता है, खुलता चला जाता है। स्प्रिंग के फॉर्म में इसका डिजाइन किया गया है। तो ये हमारा इस तरीके से पॉइंटर हमारा स्केल में इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका वैल्यू क्या है। तो इसका मैकेनिकल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है, सर्कुलर के फॉर्म में, और एक होता है हेलिकल के फॉर्म में। तो हेलिकल के फॉर्म में भी हम इसको बनाते हैं। इसके ऊपर यहाँ पर डाया लगाया जाता है, इसमें पॉइंटर लगा होता है, और ये इस तरीके से निवेल के फॉर्म में इसे
बनाया जाता है, इसको इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। तो जो शेप हमने सर्कुलर के फॉर्म में बनाया था उसी चीज को हम हेलिकल के शेप में बनाते हैं, जिसका ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस हम देख रहे हैं। इसका अगर हम अपर सरफेस देखें तो इसमें इस तरीके से पॉइंटर और यहाँ पर स्केल बना होता है इसका अपर सरफेस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बाईमेटेलिक मटेरियल को यूज करते हुए हम यहाँ पर बाईमेटेलिक थर्मोमीटर बनाते हैं, जो कि बहुत इजी है। इसका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है और मेंटेनेंस इसका बहुत कम होता है। तो ये इसके एडवांटेज होते हैं जिसमें ये क्योंकि दो मेटल से ही सिर्फ इसे बनाया गया है और इसमें से पॉइंटर्स बनते हैं, इसलिए ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इसका बहुत कम होता है और इंस्टॉलेशन बहुत इजी होता है। तो इस तरीके से हमारे बायोमेटेलिक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल एक ट्रांसड्यूसर होता है। आगे देखते हैं यहाँ पर गैस फील्ड थर्मोमीटर क्या है। तो गैस फील्ड थर्मोमीटर जैसे हमारा नाम इसको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हम एक ट्यूब होगा जिसपे हम गैस को फील करेंगे। यहाँ पर थर्मोमीटर जो हमने यहाँ पर लिक्विड के फॉर्म में जैसे देखा था उसी तरीके से हम यहाँ पर अब गैस का भी देखेंगे, जिसमें वेपोराइजेशन प्रोसेस के थ्रू हमारा ये काम होगा। ये गैस किस तरीके से किया जाता है, इसमें भी एक ट्यूब होता है, नीचे एक कंटेनर होता है जिसपे हम उस लिक्विड को रखते हैं जो गैस के फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो जाए टेम्परेचर के इंक्रीमेंट होने से। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर गैस, यहाँ पर एक लिक्विड फिल किया गया है, यहाँ से इस तरीके से इसमें एक पतली ट्यूब होगी, नली होगी, और ये नली हमारा इस तरीके से पेश किया जाएगा कि ये यहाँ पे हमारा ये बर्नर ट्यूब है। मैंने प्रेशर मेजरमेंट के टाइम आपको बर्नर ट्यूब के बारे में एक्सप्लेन किया था, बर्नर ट्यूब किस तरीके से वर्क करता है। फिर भी मैं यहाँ पर एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका वर्किंग। हम यहाँ पर एक बर्नर ट्यूब लेते हैं, यहाँ पर एक लिक्विड यूज किया जाएगा। ये लिक्विड जब टेम्परेचर सेंस करते हुए जब इस लिक्विड का कन्वर्जन फेज चेंज होगा, जब वो गैस के फॉर्म में बढ़ेगा, तो गैस के फॉर्म में बढ़ने से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट होगा। ये प्रेशर हमारा इस ट्यूब में घूमते हुए इसके एंड तक जाता है। तो ये एक्चुअली यहाँ पर जो बर्नर ट्यूब का एरिया जो यहाँ से यहाँ तक हमारा जो कवर कर रहा है इसको बोला जाता है बर्नर ट्यूब। बर्नर ट्यूब एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। प्रेशर मेजरमेंट में इसका कंस्ट्रक्शन को मैं समझा दूँ, ये एक ट्यूब होता है जो कि जिसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे मेटल से उसे बनाया जाता है। वो मेटल किस तरीके के होते हैं, जस्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। कॉपर और एल्यूमिनियम ऐसे मटेरियल है जिसका फॉर्म या रिफॉर्म होने के बाद वापस रिफॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके के मेटल को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। अगर इसका ये जो सी शेप को आप देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप देखना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरीके से इसका ओवल शेप में इसका डिजाइन होता है और ये इसकी थिकनेस होती है 80 और इसका ओवल शेप का ये एक्स एंड वाई, जो एक्स और ये वाई इसका लेंथ और ब्रेड्थ को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये एक हॉलो पाइप होती है, एस पाइप के फॉर्म में होता है, जो कि ओवल शेप में इसका डिजाइन होता है। जब इसमें गैस इसके हॉलो शेप में अंदर फिल होता है, इसका आखिरी एंड जो होता है हमारा यहाँ पर क्लोज होने के कारण, ये लचीला होने के कारण ये एक्सपांड होना शुरू होता है। ये सी शेप का एरिया जो एक्सपांड होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हम इसके थ्रू जो इंडिकेटर्स का प्रेजेंट करते हैं, जो कि मैकेनिकल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर पॉइंटर का मूवमेंट देखते हैं जो कि प्रेशर को इंडिकेट करता है, जो कि प्रेशर डायरेक्टली डिपेंडेंट है हमारा उस लिक्विड के साथ जो कि टेम्परेचर को कंज्यूम कर रहा है, टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। वो गैस हमारा प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है, जो कि हमारा फॉर्मूला जो होता है PV = nRT। ये फॉर्मूला होता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करते हैं टेम्परेचर का। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर का कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पर एक्चुअली हो गया है वेपर से वेपराइजेशन प्रोसेस के कारण हमारा प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम V देखते हैं nRT/P। तो
इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमारा वॉल्यूम में इसका इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हम यहाँ पर देख पाते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा एक सेटअप है जिसके थ्रू हम किसी भी गैस के प्रेशर के कारण हम यहाँ पर मेजरमेंट कर पाते हैं टेम्परेचर का, इसीलिए इसे कहा जाता है गैस फील्ड थर्मोमीटर। तो इसमें गैस फील्ड, यहाँ इस ट्यूब में पूरा गैस फील्ड होता है वेपराइजेशन प्रोसेस के कारण, और यहाँ पर हम प्रेशर का एक्चुअली प्रेशर मेजरमेंट हो रहा है, बट ये प्रेशर हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसीलिए हम यहाँ पर टेम्परेचर का मेजरमेंट कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो गैस फील्ड थर्मोमीटर लिए हुए हैं उसके थ्रू हम बहुत सारे रेंज का, अलग अलग डिफरेंट टाइप के रेंज का हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो इसके लिए जो गैस यहाँ पर यूज कर रहे हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैस होते हैं, जैसे कि हमारा मर्क्यूरी होता है, वैसे एल्कोहल होता है, और ईथर वगैरह इस तरीके के मटेरियल्स को हम यहाँ पर एज ए लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर यूज करते हैं, और यहाँ पर प्रेशर का मेजरमेंट करते हुए टेम्परेचर का मेजरमेंट लेते हैं। इसके बहुत सारे रेंज है, डिफरेंट रेंज में आता है हमारा ये अलग अलग मटेरियल, जैसा कि हम पहले देख रहे थे लिक्विड के फॉर्म में कि हमारा डिफरेंट लिक्विड हमारा अलग अलग रेंज को डिफाइन करता है, वैसे ही डिफरेंट लिक्विड हमारा अलग अलग सिमिलर टेम्परेचर पर भी अलग अलग प्रेशर इंजर्ट करता है बर्नर ट्यूब पर। तो इसलिए हमारा डिफरेंट मटेरियल जिसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, जिस मटेरियल को यहाँ यूज किया जा रहा है जो कि गैस का प्रेशर बनाता है, वो अलग अलग रेंज अलग अलग टेम्परेचर के लिए करता है। तो हमारे पास जो गैस के टेम्परेचर होते हैं वो उसका रेंज होता है हमारा 80 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेल्सियस तक के रेंज को ये कवर करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि टेम्परेचर मेजरमेंट में हम ये जो 3 टाइप के जो ट्रांसड्यूसर है जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसे हमने यहाँ कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो कि टेम्परेचर मेजरमेंट की और भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड जो प्रिंसिपल के थ्रू हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर है उसको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो ट्रांसड्यूसर है उसे हम कवर करेंगे। तो ये हमारा 3 टॉपिक कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।